प्रदेश भर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा के डीजीपी द्वारा आदेश दिए गए थे कि तमाम जिलों में ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया जाए और गुरुग्राम में भी ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया, जिसमें 250 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए। किस तरह के अपराध करने वाले थे और क्या कुछ बरामद की हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डीसीपी साहब उनसे बातचीत करते हैं। सर, किन किन लोगों को पकड़ा है और किस तरह के अपराध में सम्मिलित थे? देखिए, माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह सर के मार्गदर्शन में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में ये 5 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था, जिसमें जो भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं या कोई कुख्यात अपराधी हैं या उनके साथ जो लोग रहते हैं उन सबको अरेस्ट किया गया है। जिसमें कि अगर गुड़गांव पुलिस की बात करें तो गुड़गांव ने 289 कुख्यात अपराधियों को अरेस्ट किया है। इसके अलावा 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया है। और अगर हम इसमें हमने एनालिसिस किया तो ये पाया गया कि लगभग 9 ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं हत्या करने वाले थे, जो उनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है, यानी 9 हत्याओं को जो है रोका गया है। और साथ ही 81 लोगों पे प्रिवेंटिव एक्शन किया गया है। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें उसमें कुर्की हो गया या उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट हो गए, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवाने वाली बात है। टोटल 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें कि 45 जो है कि अवैध पिस्टल्स हैं, जो अवैध कट्टा होता है वो है, और 59 जो है एम्यूनिशंस बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में जो है इसमें मादक पदार्थ मिला है। साथ ही हमने हिस्ट्री शीट्स खुलवाई हैं, तो लगभग 75 लोगों की हिस्ट्री शीट खुलवाई है और 118 जो ऐसे अपराधी थे उनकी हिस्ट्री शीट को अपडेट किया गया है, ताकि उन पर फिर से पुलिस का सर्वेलेंस और नजर रखी जा सके। साथ ही जो लोग जेल से बाहर आए हैं उन पर भी पुलिस की नजरें हैं और विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मैन टू मैन मार्किंग हो या कैमरास हो या दूसरी चीजों से, उन पर कंटिन्यूस सर्वेलेंस जो है रखा जा रहा है। इसके अलावा जो भी जैसी इंफॉर्मेशन अब आएंगी उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए। सर, महज 15 दिन में 250 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए हैं, किस तरह से मदद ली गई? कैमरास की, एआई टूल्स की, किस तरह से हेल्प ली गई? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक पूरा डाटाबेस क्रिएट किया गया कि कौन कौन कुख्यात अपराधी हैं या उनका साथ देने वाले हैं, उनके गैंग में साथ रहने वाले हैं, और फिर सभी एसएचओ, सभी क्राइम यूनिट्स को स्पेसिफिक टारगेट दिए गए कि आपको जो भी ये फलाना क्रिमिनल है उनको अरेस्ट करना है, और फिर मैन टू मैन मार्किंग उनके द्वारा की गई और इस तरह से एक मिशन मोड में पुलिस ने कार्य किया और इन सबको अरेस्ट किया है। सर, इन अपराधियों को हिस्ट्री शीटर का भी आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, इसमें 118 लोग हैं जिनकी हिस्ट्री शीट जो है अपडेट की गई है, जो देखा गया है कि ये अभी भी छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त हैं, तो उनकी हिस्ट्री शीट्स को अपडेट किया गया है। और कुछ ऐसे अपराध थे जो होने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन ट्रैकडाउन के जरिए जो अपराधी पकड़े गए तो होने वाले अपराध पर भी अंकुश लगा। बिल्कुल, मैंने बताया कि 9 ऐसी वारदातें थी हत्या की जो हो सकती थी अगर इनको टाइमली पकड़ा नहीं जाता, और साथ ही 29 ऐसी वारदात थी कि ये किसी पे कोई बड़ा लड़ाई झगड़ा या मारपीट कर सकते थे। सर, ऑपरेशन ट्रैकडाउन की तर्ज पे ही गुरुग्राम पुलिस इसी तरीके से काम करते रहे। किस तरह की ट्रेनिंग अब आगे पुलिस के जवानों को दी जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो सबको ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों से उनका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, सभी लोगों की सुनवाई हो और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। साथ ही अगर हम अलग अलग क्राइम्स की बात करें तो साइबर क्राइम में हम पूरा अपना एक डाटा एनालिटिक्स सेंटर बना रहे हैं, जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकें कि किस प्रकार के साइबर क्राइम आगे होने वाले हैं और लोगों को जागरूक कर सकें, क्योंकि साइबर क्राइम में जागरूकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही जिन्होंने क्राइम कर दिया है उनको भी आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा और पहले भी मीडिया में देखा होगा और पहले भी हमने बताया है कि उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और हम पूरी चेन को जो है अरेस्ट करने का हमेशा प्रयास रहा है। और इवन कोई अगर बैंक का कर्मचारी या अन्य व्यक्ति इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। इसी तरह हमारी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उन पर लगी रहती हैं दिन और रात, और उनका अब इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी दूसरे स्टेट से भी होता है, उनसे भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। और सारे जो डीसीपीज हैं वो कंटिन्यूसली थाना लेवल पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि एक तो सारी पुरानी फाइलों का टाइमली जो है उन पर कार्रवाई हो, और साथ ही नाके ऐसे लगे, हमारे पेट्रोलिंग ऐसी हो, हॉटस्पॉट्स पे विशेषकर पेट्रोलिंग हो, जिससे कि हम अपराधों को रोक सकें और जिसका डेली जो है रिव्यू लिया जाता है। सर, चेन सिस्टम की आप बात कर रहे थे। अपराधी कोई भी अपराध को अंजाम देने के दौरान जो है हथियार का प्रयोग करता है, और ये हथियार सप्लाई का कारोबार कब रुक पाएगा? क्योंकि ट्रैकडाउन के दौरान भी कुछ ऐसे लोग पकड़ेंगे जो हथियार की सप्लाई करते हैं। इसमें जो भी हथियार की सप्लाई करते हैं वो कहाँ से लाए और कहाँ बनता था, तो अब हमारा अगला प्रयास है कि हम बिल्कुल इसकी जड़ों तक जाएं और जहां भी ये बनता था, अगर दूसरे प्रदेशों में है तो वहां की पुलिस से बात करें और उन जगहों, उन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया जाए, और साथ ही उनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई बनती है वो की जाए,
ताकि वो ना जेल से बाहर आ पाए और ना ऐसी वारदात फिर कर पाए और ना अवैध हथियार बेच पाए। जी, फिलहाल 280 के करीब जो है अपराधियों को पकड़ा गया है, लेकिन ऑपरेशन ट्रैकडाउन की तर्ज पर इसी तरीके से लगातार गुरुग्राम पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कार्यरत रहेगी। बहरहाल देखना होगा कि इस ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद प्रदेश भर में कितने अपराध पर अंकुश लग पाता है। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।